ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। उनके बयान पर काफी राजनीति भी हुई थी, लेकिन मांझी को विवादों का कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। अब भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी अचानक एक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूँ खुशबू झा। गया में आयोजित एक होली मिलन कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी अचानक जय श्री राम का जयकारा लगाने लगे, जिससे वहां मौजूद काफी लोग हैरान रह गए। जब उन्हें उनका पुराना बयान याद दिलवाया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी प्रभु श्री राम का विरोध नहीं किया। गया में बीजेपी की ओर से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी में शामिल होने पहुंचे थे जीतन राम मांझी। कार्यक्रम के दौरान मांझी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और सबने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। जब बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तब उन्हें देखकर मांझी भी जयकारा लगाने लगे। ये किसी ने कहा है तो उसकी मूर्खता है। राम का विरोध, कृष्ण का विरोध हमने कभी नहीं किया है। हमने कहा है कि राम के चरित्र को सामने रखकर जो रामायण में जो नीतियाँ कही गई है वो सारी नीतियाँ ऐसी है जो भूत भविष्य वर्तमान के लिए कामयाब है। तो एक कह कर के हम उनके नीतियों को ज़्यादा, उनके द्वारा जो नीतियाँ कही गई है वो सर्वोपरि है, न कि पात्र पर हैं। इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि भाई राम के नाम तो है ही है, सब जो कुछ बनता है राम के नाम पर ही होता है, आस्था का चीज़ है। और आस्था अगर कोई मिट्टी की भी पूजा करता है तो भी हम उसको मान्यता देते हैं। और राम तो खैर भगवान थे, उनकी पूजा करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि कई जगह राम को काल्पनिक माना गया है। आगे उनका कहना था कि वो बुद्ध और बौद्ध संप्रदाय को मानते हैं और जो कर्म वो करेंगे उसी के आधार पर फल मिलेगा। तो ऐसे में भगवान कहाँ से आते हैं? उनका यह बयान उस वक्त खासे विवाद की वजह बना था। उधर एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो गया है। गया की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिली है और इस सीट से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ही एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। मांझी का सीधा मुकाबला आरजेडी के साथ होगा। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव सर पर देखकर मांझी ने भी जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए भगवान के शरण में जाने को ही सही समझा और जयकारा लगा डाला। इस जयकारे का मांझी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा।